So hello everyone, in this video we will see valid parenthesis pattern problem solution. Given a string as containing just the characters opening and closing brackets, opening closing curly brackets and square brackets. Determine if the input string is valid. An input string is valid if open brackets must be closed by the same type of brackets. Open brackets must be closed in the correct order. Every closed bracket has a corresponding open bracket of the same type. So in this given example, this is the valid pattern, so output is true, and this is also valid pattern because every opening bracket has closing bracket of same type, and so output is true. And this is the wrong pattern, so invalid pattern, because this opening angle bracket does not have same type of closing bracket, so output is false. So now we'll see how we can solve this problem. So I have taken the example, given example, you can see. So फर्स्ट हम ये चेक करेंगे कि कौन सा पैटर्न इनवैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, ये समझने का ट्राई करेंगे. तो फर्स्ट हमारे पास ये ओपनिंग ब्रैकेट है, तो इसमें हमें कोई इशू नहीं है बिकॉज मे बी इन फ्यूचर इसका क्लोजिंग ब्रैकेट हमें मिल सकता है, तो हम सिंपली आगे बढ़ जाएंगे. ये भी ओपनिंग ब्रैकेट है, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट इन फ्यूचर हमें मिल सकता है, नो इशू नो इशू, आगे बढ़ जाते हैं, नो इशू आगे बढ़ जाते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे क्लोजिंग ब्रैकेट मीन्स इससे जस्ट पहले इसके सेम टाइप का हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए, तभी ये जो इसके साथ वाला पैटर्न वो वैलिड बनेगा, अदरवाइज वो इनवैलिड हो जाएगा. तो ये ओपनिंग ब्रैकेट है, तो जस्ट इससे एक कैरेक्टर हम पहले देखेंगे कि इसके सेम टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट है या नहीं. अगर सेम टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट है तो मीन्स इतना सीक्वेंस हमारा वैलिड बन चुका है और इसको हमें चेक करने की नीड नहीं है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे. यहाँ पे अगेन क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो ये तो वैलिड बन चुका है, इसको हम छोड़ देते हैं. तो इससे जस्ट पहले हमारे पास जो ओपनिंग ब्रैकेट है, तो हम चेक करेंगे कि सेम टाइप का इसके पास साथ क्लोजिंग ब्रैकेट है या नहीं. तो हम देखेंगे ये क्लोजिंग ब्रैकेट और ये ओपनिंग ब्रैकेट डिफरेंट टाइप्स के, तो ये स्ट्रिंग हमारी हो गई इनवैलिड. तो हम इस पैटर्न को एनालाइज करने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ से ट्रैवर्स करने पर हम देखेंगे कि जब हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आता है तब उस केस में हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो उससे जस्ट पहले का कैरेक्टर जो उसका सेम टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट होना चाहिए, तभी वो केस वैलिड बनेगा, अदरवाइज वो इनवैलिड है. तो इस केस में हमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ ले सकते हैं, तो हमें टॉप मोस्ट एलिमेंट देखना है और हमें अगर पैटर्न मैच कर जाता है तो उस पैटर्न को पॉप भी करना है. तो इस केस में हम सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर हम स्टैक यूज़ ले सकते हैं. तो यहाँ पे मैं स्टैक डिफाइन कर लेती हूँ. ये हमने स्टैक बना लिया. तो हमारे पास दो कंडीशन हो सकती है. फर्स्ट, अगर हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट है किसी भी टाइप का, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम स्टैक में उस कैरेक्टर को पुश कर देंगे. सेकेंड कंडीशन हो सकती है कि हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट आए, तो क्लोजिंग ब्रैकेट किसी भी टाइप का, तो इसमें इस केस में हमारे पास तीन सब कंडीशंस हो सकती हैं. फर्स्ट सब कंडीशन क्या है कि क्लोजिंग ब्रैकेट तो आ रहा है बट हमारा स्टैक एम्प्टी है, कि स्टैक में पहले से कोई ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है. तो इस केस में क्या होगा कि वो पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा. इफ हमारा स्टैक एम्प्टी है हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स. सेकेंड कंडीशन हमारे पास हो सकती है कि हमारे पास क्लोजिंग ब्रैकेट तो आ रहा है और उससे जस्ट पहले हमें उसका परफेक्ट मैच मिल रहा है. मीन्स अगर हमारे पास ये आ रहा है तो हमें हमारे स्टैक के टॉप पे ये मिल रहा है, अगर ये आ रहा है तो हमारे स्टैक के टॉप पे हमें ये मिल रहा है. मीन्स हमें उसका परफेक्ट मैच मिल रहा है. तो इस केस में हम सिंपली पॉप कर देंगे, बिकॉज देखिए यहाँ पे जैसे हमने किया, यहाँ पे हमने किया कि ये हमारे पास परफेक्ट मैच बन गया था, तो इसको हमने छोड़ दिया कि हमें इनसे अब कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम पॉप करवा देंगे. तो इस केस में हम करेंगे st.pop. थर्ड कंडीशन हो सकती है कि क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है बट उसकी करस्पॉन्डिंग हमें उसके टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिल रहा. मतलब मीन्स अगर ये हमारे पास आ रहा है
तो हमें कोई डिफरेंट टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है स्टैक के टॉप पे, तो उस केस में वो पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये 3 कंडीशन हो सकती है। इससे पहले जो सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे वो ये है कि हम सबसे पहले चेक करेंगे कि एस जो पैटर्न हमारे पास गिवन है उसकी लेंथ ओड है कि इवन। अगर उसकी लेंथ ओड है मीन्स वो ऑलवेज इनवैलिड पैटर्न होगा और उस केस में हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। बिकॉज अगर वो वैलिड पैटर्न है तो उसकी लेंथ ऑलवेज इवन होगी, बिकॉज एक ओपनिंग ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट होगा किसी भी टाइप के। तो अगर उसकी लेंथ ओड है तो वो ऑलवेज इनवैलिड पैटर्न होगा। गिवन पैटर्न को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अगेन इसको राइट कर लेती हूँ। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे, फर्स्ट हमारे पास कैरेक्टर ओपनिंग ब्रैकेट, तो इस केस में ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो सिंपली हम इस केस में पुश कर देंगे। अगेन ओपनिंग ब्रैकेट, अगेन फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है, पुश कर देंगे। अगेन ओपनिंग ब्रैकेट, अगेन कंडीशन फुलफिल हो रही है, फर्स्ट कंडीशन फुल पुश कर देंगे, अगेन पुश कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे, हमारे पास है क्लोजिंग ब्रैकेट मीन्स सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन में भी हम चेक करेंगे कौन सी कंडीशन इस केस में फुलफिल हो रही है। तो ओपनिंग ब्रैकेट है उससे जस्ट पहले, तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टैक तो एम्प्टी नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। सेकंड कंडीशन, इससे जस्ट पहले का कैरेक्टर सेम टाइप का है मीन्स अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट है तो उसके सेम टाइप का हमारे पास स्टैक में हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्टैक से वो एलिमेंट पॉप कर देंगे, जो एक कैरेक्टर है वो पॉप कर देंगे। बढ़ेंगे, अगेन क्लोजिंग ब्रैकेट है तो इस केस में अगेन सेकंड कंडीशन में आ गए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी थर्ड कंडीशन फुलफिल हो रही है बिकॉज हमें सेम टाइप का स्टैक के जो टॉप पे सेम टाइप का ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिला। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी बिग ऑफ एन, बिकॉज यहाँ पे हम स्ट्रिंग को स्टार्ट से लेकर एंड तक ट्रैवर्स कर रहे हैं। और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी होगी बिग ऑफ एन, बिकॉज यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर यूज ले रहे हैं स्टैक, जिसमें हम सारे एलिमेंट को वन बाय वन पुश कर रहे हैं। तो इसका एक बार कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ अगर ओड है तो हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। if s dot length size मॉडुलस टू नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ओड है तो इस केस में करेंगे रिटर्न फॉल्स। एंड हमारा यहाँ पे हम स्टैक डिफाइन करेंगे कैरेक्टर टाइप का एंड गिवन स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है, फर्स्ट कंडीशन है अगर ओपनिंग ब्रैकेट है तो सिंपली पुश कर देंगे। IT तो इस केस में हमारे स्टैक में जो करंट कैरेक्टर है उसको पुश करेंगे। एल्स में हमारे पास 3 सब कंडीशंस है। तो फर्स्ट सब कंडीशंस है कि अगर स्टैक हमारे पास एम्प्टी है तो इस केस में हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। इफ स्टैक डॉट एम्प्टी ट्रू है रिटर्न करेंगे फॉल्स। सेकंड कंडीशन है इफ पैटर्न मैचिंग है, क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग हमें ओपनिंग ब्रैकेट मिल रहा है, मीन्स सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उस केस में हम करेंगे st डॉट टॉप।
तो उस केस में क्या करेंगे st डॉट पॉप। एंड जो लास्ट कंडीशन है थर्ड, इसमें सिंपली रिटर्न कर देंगे फॉल्स, मीन्स इस केस में हमारे पास मैचिंग का पैटर्न नहीं है। फोर लूप से बाहर आके हम चेक करेंगे इफ अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, मीन्स हमारे सारे ओपनिंग ब्रैकेट के करस्पॉन्डिंग हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहे हैं, मतलब लेंथ इवन है तो हम उनको पॉप करते जा रहे हैं अगर पैटर्न वैलिड बनता जा रहा है। तो इफ अगर सारे कैरेक्टर्स पॉप होते जा रहे हैं वैलिड बन के, तो उस केस में हम रिटर्न ट्रू करेंगे, अदरवाइज फॉल्स। तो एक बार इसको रन कर लेते हैं। सो यू कैन सी ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।